क्या आप जानते हैं आने वाले कुछ सालों में आप इक्विटी मार्केट से अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं? कैसे, जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि आने वाले कुछ सालों में आप इक्विटी मार्केट से अनलिमिटेड वेल्थ कमा सकते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा, आपके जहन में दो सवाल उठे होंगे कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है, और अगर ये सच बोल रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है। वेल दोस्तों नमस्कार, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले 10 साल में आप इक्विटी मार्केट से अनलिमिटेड वेल्थ कैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 138 करोड़ की है, 138 करोड़ की, जो कि वर्ल्ड में सेकंड रैंक में है। और कुछ दिनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर हम रैंक 1 में पहुंच जाएंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट का हमारी पॉपुलेशन से क्या कनेक्शन है। फ्रेंड्स, अगर हम अपने पॉपुलेशन को और स्टॉक मार्केट को, दोनों को यूएस के स्टॉक मार्केट और पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो जो डिफरेंस हमारे पॉपुलेशन में है उसका ठीक उल्टा हमारे स्टॉक मार्केट का कनेक्शन है। तो यूएस का स्टॉक मार्केट 40 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट है, 40 ट्रिलियंस, और इंडियन स्टॉक मार्केट इज लेस देन 4 ट्रिलियंस। वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो जो यूएस की पॉपुलेशन है इंडिया से 1/10 कम है। देखिए स्टॉक मार्केट में इनवर्सली कोरिलेशन है कि नहीं है। तो फिर भाई ये क्या कंपैरिजन हुआ पॉपुलेशन से स्टॉक मार्केट का। फ्रेंड्स, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारे इंडिया में 50%, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन वैसे हैं कि जो आइदर पैसा कमा रहे हैं और पैसा कमा सकते हैं। यानी कि 24 इयर्स से लेके 55 इयर्स की एज ब्रैकेट के जो हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं वो 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पॉपुलेशन को। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉपुलेशन का ग्रुप है 24 से लेके 55 तक का, ये अर्निंग के लिए कैपेबल है, ये पैसा कमा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, श्रम कर सकते हैं, फिजिकल श्रम, दिमागी श्रम जो भी है कर सकते हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और ये सब एम्प्लॉयमेंट में लगेंगे। तो फिर सेकंड वापस यही क्वेश्चन कि भाई इससे स्टॉक मार्केट का क्या कनेक्शन। सब्र करिए, आगे जैसे बात करते हैं धीरे धीरे मैं एक एक करके प्याज के छिलके उतारते जाता हूं। तो अगर हम कमाएंगे तो हम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हम सेव करेंगे, राइट। सेव करके क्या करेंगे? उसे इन्वेस्ट करेंगे। तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, कमाएंगे तो सेव करेंगे, सेव करके इन्वेस्ट करेंगे। भाई इससे स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन है? हम इंडियंस में सेविंग की आदत जो है बड़ी जबरदस्त है। हम 40% ऑफ हमारी जो इनकम होती है उसे सेव कर लेते हैं। यानी कि हमारी हाउस होल्ड सेविंग्स इज 41%, राइट। यानी कि 59% हम खर्चा कर देते हैं रोजमर्रा के अपने काम पे, और 41% हम सेव करते हैं। तो भाई ये जो लीगेसी है हमें अपने पेरेंट्स से, हमें अपने बुजुर्गों से मिली है, वो आज भी आपको एक ही बात बोलते होंगे कि बेटा खर्च कम करो, सेव करो, आगे की कंटिजेंसीज के लिए सेव करो। तो इसीलिए हमारे अंदर ये जो सेविंग की हैबिट्स है वो बहुत जबरदस्त इंस्टॉल्ड है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारी जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। यानी कि हम बचत करने में, सेव करने में वर्ल्ड में सबसे आगे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें चाइना से, तो चाइना की हाउस होल्ड सेविंग करीबन 22% के आसपास है। अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो यूएस की हाउस होल्ड सेविंग करीबन 19% के आसपास है। तो देखिए हम पैसा भी सबसे ज्यादा बचाते हैं, हमारे अंदर पैसा कमाने की कैपेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, फिर भी हमारा स्टॉक मार्केट क्यों पिछड़ा हुआ है? और मैं आपको डाटा देता हूं कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया में सबसे कम है। जितनी सेविंग होने के बावजूद भी हमारा जो इक्विटी मार्केट में कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है। क्या आप जानते हैं कि यूएस में उनकी हाउस होल्ड सेविंग 19% है, लेकिन उनकी इन 19% में से इक्विटी मार्केट में कंट्रीब्यूशन 56% का है। यूके में 33% का है, चाइना में 12% का इक्विटी मार्केट में कंट्रीब्यूशन है, और हमारे इंडिया में हाउस होल्ड सेविंग सबसे ज्यादा है, फिर भी इक्विटी मार्केट में कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 4%। अब आप समझिए, और अब आप सोचिए कि क्यों बाहर के मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स इतने डेवलप्ड हैं, क्यों उनमें इतनी लिक्विडिटी है, क्यों उन्हें एक बेल वेदर माना जाता है इक्विटी मार्केट्स, क्यों जो दूसरे जो इक्विटी मार्केट्स हैं उन इन फाइनेंशियली डेवलप्ड इक्विटी मार्केट्स को फॉलो करते हैं? यही कारण है फ्रेंड्स, उनकी इन्वेस्टमेंट हैबिट्स, उनकी सेविंग हैबिट्स अपने से बहुत डिफर करती है। तो भाई हमारी इन्वेस्टमेंट्स कहां होती है? हमारी जो इन्वेस्टमेंट का जो चैनल है वो बहुत बिगड़ा हुआ है। हम जनरली फिजिकल एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स में
कम इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में तो और भी कम इन्वेस्ट करते हैं। 48% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट इज इनटू रियल एस्टेट। तो ये 41% जो हम बचत करते हैं उसकी 48% हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक हार्ड एसेट है, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत सालों से रहा है। और शायद रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, जो हाउस होल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कोई मायने नहीं रखता है। इसके अलावा 19% हम इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। तो अब देखिए 60% ऑफ हमारी सेविंग्स जो है रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट हो गई। 14% हम एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, जहां पर हम 4-4.5% इंटरेस्ट कमाते हैं। 11% हम इंश्योरेंस और पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। टैक्स प्लानिंग और इंश्योरेंस ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन 11% फिर भी ऑन हायर साइड है। 4% करीबन हम कैश रखते हैं और 3.74% मतलब करीबन 4% हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक्स। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट लिंक्स मतलब थ्रू म्यूचुअल फंड्स या मतलब कि डायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आपका डीमैट अकाउंट का खाता नहीं खुला हुआ है, ब्रोकरेज अकाउंट नहीं खुला हुआ है, आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप इनडायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं। और अगर मैं डायरेक्ट ट्रेड की बात करूं कि डायरेक्टली कितने लोग ट्रेड करते हैं, तो आप आश्चर्य हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे ये सुन के कि 0.84% इज ओनली द डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन इक्विटी मार्केट, यानी कि 0.84% ही लोग डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर पूरे वर्ल्ड मार्केट का कैपिटलाइजेशन को जोड़ के इसका रेशियो निकाला जाए तो हमारा इंडियन मार्केट जो है टॉप 10 में भी नहीं आता है। क्या कारण हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कारण है जो कि हम इतने पिछड़े हुए हैं? हमारा इक्विटी मार्केट अभी बेबी स्टेज पे ही है, लेकिन इसे बड़ा करने के लिए इसे फीड करना पड़ेगा, इसे खिलाना पड़ेगा, राइट खिलाना पड़ेगा, सही पोषण देना पड़ेगा। लेकिन क्या कारण है जो कि हम इसे राइट फीड नहीं कर पा रहे या राइट नहीं खिला पा रहे? इसीलिए ये जो बेबी है ये बेबी स्टेज में ही है, जबकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, अर्निंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है, सेविंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसका कारण है अवेयरनेस। इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए, इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए अवेयरनेस बहुत कम है। हम अवेयर नहीं है, हमें यह पता ही नहीं है कि इक्विटी मार्केट्स में अगर हम ट्रेड करेंगे, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, सीख कर करेंगे, समझ कर करेंगे, तो ये जितनी भी एसेट क्लास है, रियल एस्टेट, गोल्ड, इंश्योरेंस, पीपीएफ, ये सबको बीट कर सकता है। इंडिया में आज भी लोग एफडी को इन्वेस्टमेंट मानते हैं, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचा जाता है। हम कितने अनअवेयर है? 53% ऑफ इंडिया इज यूजिंग स्मार्टफोन। 53% ऑफ इंडियंस के पास एक्सेस है इंटरनेट का। तो फिर अवेयर हम क्यों नहीं? एक अवेयरनेस की ड्राइव चलाइए और अवेयर करिए सबको कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इज नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग नहीं है, जुआ नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है। अगर आप इसे ठीक तरह से समझकर, सीख कर, प्रोफेशनली करें तो ये एक प्रोफेशनल बिजनेस भी बन सकता है। फ्रेंड, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ लोगों का फ्लो बढ़ रहा है, डाइवर्ट हो रहे हैं लोग, धीरे धीरे सब अवेयर होंगे, सेविंग्स बढ़ेगी, अर्निंग्स बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। तो हमारा ये जो बेबी है, जो छोटा बच्चा है, जो 3.74 ट्रिलियन का है, ये धीरे 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 बड़ा होगा। और आने वाले कुछ सालों में, खैर हम ये नहीं कहते कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट का बराबरी कर सकता है, भगवान करे और करे, हमारा इंडिया बढ़े, इससे भी ज्यादा बढ़े और उसकी बराबरी क्या करे, उसके आगे बढ़ जाए। लेकिन हां, अगर हम आज जिस जगह पर हैं उसका आने वाले 10 साल के अंदर हम डबल भी हो जाते, हमारी कैपिटलाइजेशन अगर 3.74 या 4% से 8% भी हो जाती है, तो भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट से वेल्थ कमाने की। तो यह मौका छोड़िए मत, आपको यह मौका किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। सीखना है, समझना है, इन्वेस्ट करना है और सही इन्वेस्ट करना है। सही इन्वेस्ट कैसे करेंगे? राइट अवेयरनेस होगा जब आप सही इन्वेस्ट कर पाएंगे, सही जगह से सीखोगे जब आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। देखिए, बहुत जरूरी है मेथड। एक, जैसे मैं बोलता हूं, M इज फॉर मेथड, M इज फॉर मनी मैनेजमेंट, M इज फॉर माइंडसेट एंड M इज फॉर मेंटरिंग। तो ये 4 M's जो होते हैं इक्विटी मार्केट्स के, बहुत जरूरी है। राइट मेथड होना चाहिए, राइट मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, राइट माइंडसेट होना चाहिए और राइट मेंटरिंग होना चाहिए इन चारों चीजों के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप
इस इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट अभी नहीं करोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां आपको बहुत बहुत गालियां देने वाली है। एक अवेयरनेस ड्राइव जो है चलाइए, अवेयर करिए। ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको अवेयर किया, इस वीडियो को आप शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको आप अवेयर करना चाहते हैं, शेयर करिए और उनको बोलिए शेयर करेंगे आगे। अवेयरनेस बढ़ाइए, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये जो ट्रेन है जो वो प्लेटफॉर्म को छोड़ने ही वाली है। अगर आप इसे अभी बोर्ड कर लोगे तो आने वाली आपकी कई जनरेशंस आपको दुआ देगी और आप खुद भी एक वेल्दी लाइफ, एक सक्षम लाइफ, एक समृद्ध लाइफ जो आप जीना चाहते हो उसके द्वार आप खोलेंगे। फ्रेंड्स, इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कमा सकते हैं, क्या हमें यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए, किस तरह से हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, कहां हम बैकफुट पे जा रहे हैं जिससे हम स्टॉक मार्केट में नहीं कमा सकते। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।